हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास यहाँ पर एक सोनी का सेट है जिसमें कि हमें यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना था और इसके लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट जो कि हम पावर सप्लाई से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो पावर सप्लाई है उसमें दिक्कत आ रही है, हमारे जो 12 वोल्ट है वो बन नहीं रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर सप्लाई का कनेक्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लगा लिया और इसकी पावर केबल लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर पावर दे रहे हैं। अब पावर देते हैं, आप इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो देखो वोल्टेज पे क्या दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी डिटेल है, हमारी पिन आउट की डिटेल है। आप यहाँ पर जूम करके दिखाओ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर BL ऑन है, 12 वोल्ट है, आपके ग्राउंड है और ऑडियो के लिए जो 12 वोल्ट जा रहे हैं उसके लिए भी है। और यहाँ पर पावर ऑन है और पावर स्टैंड बाय 3.3 है। हमारा 12 वोल्ट तभी बनेगा जब हम स्टैंड बाय और पावर ऑन को स्टैंड बाय और पावर ऑन को शॉर्ट करेंगे, तभी हमारा जो 12 वोल्ट है वो तैयार होगा हमारे यूनिवर्सल मदरबोर्ड के लिए। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट है हमारे बन नहीं रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कितनी वोल्टेज दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पर ग्राउंड लिया और ये 12 वोल्ट है। अब देखो यहाँ मीटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमें चेक करना है हमारा जो स्टैंड बाय का वोल्टेज होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक IC लगी है। देखो मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर एक IC लगी है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक IC लगी है, ये कि जो कि हमारे स्टैंड बाय के लिए होती है। तो इस पर हमें 3.3 बनने चाहिए, जो कि हमने डाटा शीट निकाला था। तो हमें पता है कि आप अगर बिना डाटा शीट के काम करते हो तो वो प्रॉपर काम नहीं होगा। आप अगर किसी भी IC का डाटा शीट निकाल के काम करते हो तो आपको एग्जैक्ट पिन नंबर पता रहेगा कहाँ से क्या चीज़ आउट हो रहा है। तो इसकी जो पिन नंबर 4 है वहाँ से आपकी जो VCC वोल्टेज होती है वो आउट हो रही है। तो एक बार इसकी सबसे पहले हम VCC वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो VCC वोल्टेज कितनी बन रही है, आपकी लमसम बन रही है 28 के अराउंड बन रही है। अभी 28 बन रही है। तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारी ये PFC सर्किट और ऑसिलेटर सर्किट की क्या है, हमारे यहाँ पर जो IC है वो कंबाइन है एक ही में। अब ये जो IC है, अब इसकी डिटेल निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें अगर हम बिना डाटा शीट के काम करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसकी भी जो डाटा शीट निकाली थी हमने, तो हमें एग्जैक्ट पता चला था कि इसकी जो पिन नंबर 20 है उससे ये वोल्टेज आउट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पावर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप काउंट करते समय यहाँ पर शॉर्टिंग कर दोगे तो IC को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर पिन नंबर 1 है और यहाँ पर पिन नंबर 12 और ये है हमारी पिन नंबर 13 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 13 के बाद काउंट करते हैं यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये जो हमारी 20 नंबर पिन है और इसके साथ यहाँ पर एक PF जोड़ा है। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हो तो इस PF पे करो, वहाँ पर IC के पास जो भी कंपोनेंट लगा रहता है। क्योंकि अगर आप IC के पिन पे चेक करते हो और बाय चांस आपकी जो मल्टीमीटर की प्रॉप है वो बाय चांस दूसरी पिन से टच होती है तो IC शॉर्ट होने का चांसेस हैं। तो हमें ये रिस्क नहीं लेना है। तो हमें वहाँ पर लगे हुए कंपोनेंट पे ही आपकी वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं पावर और एक बार हम यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप मल्टीमीटर पे दिखाओ, यहाँ पर देखो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो ये जो वोल्टेज आती है आपके यहाँ पर जो स्टैंड बाय की IC है आपकी, इससे IC से निकल के सीधा इस PFC सर्किट में आती है। PFC इसमें जो IC कंबाइन है PFC और ऑसिलेटर की। तो यहाँ से हम 4 नंबर से देखते हैं कि 4 नंबर पिन से कौन सा ट्रैक आ रहा है। तो ट्रैक को सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए पावर निकालेंगे और इसको रखेंगे कंटिन्यूटी पे। तो यहाँ कंटिन्यूटी रख लेते हैं। तो अभी हम इस 4 नंबर से देखते हैं। तो 4 नंबर से ये ट्रैक जा रहा है, इस जंपर पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये जंपर है, ये जंपर लगा हुआ, इस जंपर से यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे 2 डायोड लगे हैं, इन डायोड पे आ रहा है। डायोड से होते हुए अब इस डायोड के पॉइंट पे रखते हैं, इस डायोड से यहाँ पर और यहाँ पर
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई है। अब ये रेजिस्टेंस का ट्रैक होते हुए इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। यहाँ पर एक एसएमडी रेजिस्टेंस है जो कि 1 पॉइंट समथिंग ओम्स की है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगता है, तो कैपेसिटर को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि नेगेटिव से आपकी बीप दे रहा है, तो यहाँ चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी आईसी शॉर्ट हो या आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा जो कि हर एक PWM आईसी और ऑसिलेटर आईसी के लिए 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ होता है, यहाँ पर लगा हुआ है। अभी हमें क्या दिखा रहा है कि शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्टिंग कंडीशन में। लेकिन अभी यहाँ पर एक PF भी लगा है उसी ट्रैक में, यहाँ पर देखो। अब इस हो सकता है ये PF भी शॉर्ट हो, क्योंकि आप यहाँ पर इस कैपेसिटर की हालत देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अगर ये ख़राब होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, ये फूल जाता है, ठीक है। तो जब ये फूल जाता है तो ये 90% कंज्यूम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ये फूला नहीं है, काफ़ी सही कंडीशन में। तो मुझे डाउट है कि आपका यहाँ पर जो PF लगा है, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो सर्किट में PF लगे होते हैं वही शॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंटिन्यूटी दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारी 12 वोल्ट बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए एसएमडी को लगाएंगे। देखो, अगर आपको सर्किट पता है और सर्किट के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आपको कोई भी सर्किट पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, और कभी भी रिपेयरिंग में आप अटकोगे नहीं। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने PF इसको निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं एक बोर्ड से सेम साइज़ का PF लगा सकता हूँ, क्योंकि आप नॉन पोलराइज में कोई भी इसका वैल्यू नहीं होती, आप किसी भी साइज़ का लगा सकते हो इसमें, बट सेम साइज़ होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर एक PF है, मैं इसको लगा लेता हूँ जो कि सही रहेगा। तो बोर्ड को हटाओ एक बार। अब तो यहाँ पर हमारा जो PF है वो लग चुका है। अब एक बार हम यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करते हैं वापस। देखते हैं, ये देख लो, ये शॉर्टिंग हट चुकी है। अब जो हमने PF निकाला था एक बार उसको चेक कर लेते हैं, शायद वही शॉर्ट था 100%। तो यहाँ पर देखेंगे ये PF है, ये देखो हमारा जो PF है ये शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई थी क्या हो रही थी, ऑन नहीं हो रही थी। हमारी जो IC है उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो PFC है और ऑसिलेशन है वो ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे जो स्टैंड बाय और पावर सप्लाई की वोल्टेज बनती है वो नहीं बन रही थी। अब देखो, अब हम इसे पावर देंगे। एक बार इसमें हम पावर लगाते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमने ये पावर लगाई। अब हम 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट यहाँ पर देखेंगे। ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट भी बन रहे हैं और ये 3.3 भी बन गए हैं आपके स्टैंड बाय के। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, आप अगर स्कीमेटिक से काम करते हो या डाटा शीट से काम करते हो तो आपको काम करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसी तरीके की नॉलेज चाहिए और आपको अच्छे लेवल की ट्रेनिंग चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस।